के कुछ विशिष्ट नाम, मतलब सम स्पेसिफिक नेम ऑफ ग्रुप, मतलब आवर्त सारणी के कुछ वर्ग जो है कुछ विशिष्ट नामों से जाने जाते हैं। जैसे कि आवर्त सारणी का वर्ग संख्या 1 का तत्व कहलाता है क्षारीय धातु। ये क्षारीय धातु कहलाते हैं अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीरियम। उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, इसको बोलते हैं क्षारीय पार्थिव धातु। आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 2 रोमन अंक में बात करें तो सेकेंड ए के तत्व को कहते हैं क्षारीय पार्थिव धातु। तो ये आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 2 में निवास करने वाला एलिमेंट है जिसको क्षारीय पार्थिव धातु कहते हैं, जिसमें रेडियम रेडियो सक्रिय है। अब बात करते हैं आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 13 के एलिमेंट का, जिसमें बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम निवास करता है और इसको बोरॉन परिवार का तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 14 यानी 14 कह सकते हैं या 4a, इसके तत्व को बोलते हैं कार्बन फैमिली, कार्बन परिवार के तत्व। आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 15 नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है और इस धरती पर जितना भी विषैला गैस है, जो भी पॉइजनस गैस है, दुर्गंध फैलाने वाला गैस है, वो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों से बनाया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन फैमिली, वर्ग संख्या 16। आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 16 6a के तत्वों को ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं और ये कैल्कोजेन के नाम से भी जाना जाता है। कैल्को का मतलब होता है अयस्क, जेन का मतलब जनरेट, अयस्क बनाने वाला। आप लोग 9th 10th में पढ़े थे कि लोहा का अयस्क हेमाटाइट, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, कॉपर का अयस्क कॉपर पाइराइट। तो जरा एल्युमिनियम के अयस्क का सूत्र बोलिए, बॉक्साइट का Al2O3, ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है। उसके बाद बात करते हैं कॉपर के अयस्क का, कॉपर पाइराइट, जिसका सूत्र होता है CuFeS2, जो सल्फाइड अयस्क है। तो कहने का मतलब है जो भी ऑक्साइड अयस्क जितना भी है, जितना भी सल्फाइड अयस्क है, सभी ऑक्सीजन फैमिली के तत्वों द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसको कैल्कोजेन कहते हैं, अयस्क बनाने वाले तत्व। अब बात करते हैं हाइलोजन फैमिली, वर्ग संख्या 17 के तत्व को कहते हैं हाइलोजन। हाइलो का मतलब होता है साल्ट, लवण, जेन का मतलब जेनरेट, मतलब लवण जेनरेट करने वाले, लवण बनाने वाले तत्व, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सभी इसी वर्ग के तत्वों द्वारा बनाए जाने वाले यौगिक हैं। तो यहां इसको हाइलोजन बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को, वर्ग संख्या 17 को। वर्ग संख्या 18 के तत्वों को हम लोग बोलते हैं नोबेल गैस फैमिली, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये नोबेल गैस परिवार का तत्व कहलाता है। इसके अलावा भी एक ग्रुप हम आपको बताने जा रहे हैं, क्वाइंज मेटल, सिक्का बनाने वाले धातु। पुराने जमाने में पहले तांबा का सिक्का बना, फिर चांदी का बना, फिर सोना का बना। तो क्वाइंज मेटल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। वर्ग संख्या 11 और रोमन अंक में बात करें तो 1b। तो आप सभी स्टूडेंट अभी पढ़े वर्गों के कुछ विशिष्ट नाम, सम स्पेसिफिक नेम ऑफ ग्रुप, एक बार फिर से ध्यान देंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, जिससे आपको हमेशा के लिए अभी याद रहेगा। सबसे पहला जो ग्रुप है अल्कली मेटल्स, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 13वां वर्ग है बोरॉन फैमिली, 14वां है कार्बन, 15वां नाइट्रोजन, 16वां 15वां ग्रुप को दो नाम से जानते हैं, नाइट्रोजन फैमिली और निकोजेन, 16वां ऑक्सीजन और कैल्कोजेन, 17वां हाइलोजन और 18वां नोबेल गैस। तो अब बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्षारीय धातु है? ऑप्शन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्षारीय धातु नहीं है, क्षारीय पार्थिव धातु है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हाइलोजन समूह का तत्व है? ऑप्शन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सभी। आंसर होगा सभी। निम्नलिखित में से कौन सिक्का बनाने वाला धातु के वर्ग में स्थित होता है? क्वाइंज मेटल के ग्रुप में स्थित होता है।
ऑप्शन है जिंक, ऑप्शन है टाइटेनियम, ऑप्शन है क्रोमियम, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सिक्का बनाने वाला धातु है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, और इस तीनों में से कोई ऑप्शन वर्तमान नहीं था। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को कहा जाता है कैल्कोजेन, निकोजेन, दोनों, इनमें से कोई नहीं, निकोजेन। ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को कहा जाता है ऑप्शन, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को कहा जाता है, ऑप्शन है कैल्कोजेन, निकोजेन, दोनों, इनमें से कोई नहीं, कैल्कोजेन। तो ये था आपका आज का क्लास। इसके बाद आप सभी स्टूडेंट ब्लॉक वाइज डिटेल में स्टडी कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए।